नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू, और दूसरा बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के दहाड़ से किस तरीके से खौफ में है लालू परिवार। जी हाँ, पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का। दरअसल जिस तरीके का घटना जदयू में घट रहा है उनके पार्टी के अंदर, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जदयू में सब चीज ठीक नहीं है, जदयू के अंदर कुछ बड़ा बवाल चल रहा है। और इसका स्पष्ट उदाहरण 25 सितंबर को देखने को मिला। ऐसे तो बहुत दिनों से यह खबर अलग अलग पत्र चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और कुछ लोकल नेताओं के माध्यम से आ रहा है कि जदयू में बहुत बड़ा टूट होने वाला है। इनका खुद जदयू का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि 2024 चुनाव से पहले जदयू पूरी तरह से बिखर जाएगी। तो क्या उनका बात सत्य साबित होगा? जी हाँ, दरअसल ये सारी प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि 25 सितंबर को पटना में जदयू का मुख्यमंत्री के उपस्थिति में विधानसभा कार्यकारी समिति का बैठक था। उस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने बड़बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनकी औकात दिखा दिया। ललन सिंह का पूरी तरह से जलील कर दिया गया उस बैठक के दौरान। दरअसल बैठक में सबसे पहले तो जलील खुद नीतीश कुमार जी ने किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के होते हुए भी जो विधानसभा कार्यकारी समिति है, उस पूरी समिति को पूरे देश में नीतीश कुमार ने भंग कर दिया। अब आप खुद समझिए कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री है, पार्टी में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे देश के विधानसभा परिषद के प्रभारियों को भंग कर दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने ऑर्डर किया और पूरा देश के विधानसभा समितियां भंग हो गई, जबकि यह फैसला ललन सिंह को लेना था, लेकिन ललन सिंह को नहीं लेने दिया गया, खुद नीतीश कुमार ने लिया। इससे स्पष्ट होता है कि अब ललन सिंह को, अब पार्टी में ललन सिंह के प्रभाव को कम किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ललन सिंह, जिनकी राजनीतिक हैसियत कुल इतनी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं लड़ता नीतीश कुमार, तो ये ललन सिंह सांसद तक नहीं पहुंच पाता। लोकसभा चुनाव से 8-9 महीने पहले ही ललन सिंह के अंदर किस तरह का खौफ है कि वो अपने ही लोकसभा क्षेत्र में 14 मई 2023 को ही 35,000 लोगों को मीट चावल का दावत दिया था, मटन चावल का भोज किया था। अब समझ जाइए कि ये कितने बड़े नेता हैं जिनको वोट लेने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में 8-9 महीना पहले से ही इस तरह के खैरात बांटना पड़ रहा है। उसके बाद इनकी जिस तरह का बरबोलापन है, शायद इनका बरबोलापन ही अब इनके लिए भारी पड़ रहा है, और यही कारण है कि अब इनकी जलालत खुद नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, अपने मंत्रियों से भी करवा रहे हैं। इनको इनकी हैसियत दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में, खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है और आरजेडी के साथ सरकार बनी है जेडीयू का, तब से ललन सिंह कुछ ज्यादा ही बरबोला हो गया है। सरकार गठबंधन टूटने के बावजूद नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया, लेकिन बरबोला ललन सिंह, जो अपने आप को बहुत महान नेता समझने लगा था, वह नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक के ऊपर व्यक्तिगत विवादित टिप्पणियां किया, विवादित बयान दिया। खास करके नरेंद्र मोदी के लिए, जो इस देश ही नहीं दुनिया का सर्वमान्य नेता है, उनको उनकी जाति से लेकर उनके नाम तक, उनके काम तक में इन्होंने विवादित टिप्पणी किया, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ते थी पहले, उसमें और दूरी हो गई और खटास भर गया, जिसका खमियाजा आज नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पे भुगतना पड़ रहा है कि उनके लाख कोशिशों के बावजूद वह भारतीय जनता पार्टी में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह ललन सिंह है, जिसको नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था।
ललन सिंह भी नीतीश कुमार जी का बहुत ही करीबी नेता है, लेकिन ललन सिंह का महत्वाकांक्षा और बरवोलापन ने आज नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे लाचार और विवश कर दिया है, जलील होने के लिए। आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का हालात ऐसे हो गया है कि वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के हैं, वो बीच में दोनों ही तरफ से जलालत सह रहे हैं। जितना उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता कोसते हैं, उतना ही उनके सहयोगी आरजेडी भी कोसती है। आरजेडी के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को, लालची, पता नहीं क्या क्या, कितने कितने गंदे बात कहे, चाहे सुधाकर सिंह हो या सुनील सिंह एमएलसी हो या और भी कई एक नेताओं ने। फिर भी नीतीश कुमार मजबूरी में इन सभी चीजों को सहकर भी अभी इस गठबंधन में है। दरअसल बैठक के दौरान जब बैठक खत्म हो गई, नेताएं जब जाने लगे, उस समय ललन सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी को रुकने के लिए कहा। मुख्यमंत्री भी वहीं पे उपस्थित थे। अशोक चौधरी जब रुके तो ललन सिंह ने उनसे सवाल किया कि जब आपको जमुई और बरबीघा के प्रभारी मंत्री पद से हटा दिया गया है, तो आप जमुई और बरबीघा के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप किस लिए बार बार जमुई और बरबीघा की दौरा कर रहे हैं? किससे पूछ के आप जाते हैं वहां? आपके लिए अच्छा होगा कि आप वहां की राजनीति में दखल ना दीजिए। इतना बात सुनते ही अशोक चौधरी ने जो जवाब दिया ललन सिंह को, शायद ललन सिंह को उस जवाब सुनकर उनकी हैसियत समझ में आ गई होगी, उनका औकात समझ में आ गया होगा और वो भी समझ रहे होंगे कि उनकी यह स्थिति किस लिए हो रही है। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा कि आप हैं कौन? आप कौन होते हैं हमें यह बताने वाले कि हम कहां जाएं और नहीं जाएं? हम जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री को बताकर जाते हैं और उनके कहने पर जाते हैं। समझिए आप, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यह सवाल कर रहा है अपने पार्टी के नेता से, और उनका पार्टी का नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहा है कि आप है कौन हमें यह कहने वाले कि हम कहां जाएंगे और नहीं जाएंगे? हम आपसे पूछ के जाएंगे? हम मुख्यमंत्री को बता कर जाते हैं और उनके कहने पे ही जाते हैं। भला इतना कहने के बाद क्या कोई इज्जत रह गया ललन सिंह का? क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बातें अशोक चौधरी किसके इशारे पे कह रहा? दरअसल नीतीश कुमार उन सभी बड़बोलो नेताओं को उनकी हैसियत और औकात दिखा रहा है, जिनके वजह से आज राजनीति के इस तरह की दलदल में फंसा है नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा होता तो आज इस तरह का जलालत उनको नहीं सहना पड़ रहा होता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ललन सिंह जी का है। दरअसल दूसरी खबर यह भी है कि जिस तरीके का फीडबैक नीतीश कुमार को मिल रहा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए, अगर आरजेडी से गठबंधन नहीं तोड़ा लोकसभा चुनाव से पहले, तो उनकी पार्टी टूट जाएगी और उनके बहुत सारे सांसद लोकसभा चुनाव में पार्टी छोड़कर पार्टी में विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर नीतीश कुमार जी का जो रहा सहा छवि है वो भी खत्म हो जाएगा राजनीति में। उसी में एक खबर यह भी है कि जो ये टूट होने वाली है उसमें से एक वर्ग को ललन सिंह अपने साथ ले जाकर आरजेडी के साथ मिलकर समर्थन में सरकार बना लेगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ललन सिंह खुद उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और ऐसा होता है तो यह नीतीश कुमार जी के लिए और अपमानजनक होगा कि जिस पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार जी का एक छत्र पकड़ है, इसका सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जी को समझा जाता है, उस पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति ने तोड़ लिया और विरोधी दल के साथ जाकर सरकार बना लिया जिनकी हैसियत राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं है। तो यह स्थिति है इस समय ललन सिंह का, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे हैसियत और औकात तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी दिखा दिया कि जो तेजस्वी यादव और लालू परिवार आरएसएस संघ और भाजपा के लिए अपने बरबोलेपन की वजह से जाना जाता था, इन सभी संगठनों और उनके नेताओं को आतंकवादी, तालिबानी आतंकवादी तक कह दिया तेजस्वी यादव। उसी संस्था और संगठन के संस्थापक के चरणों में नीतीश कुमार ने उनको लौटा दिया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव भी कुछ कम बड़बोले नहीं है, लेकिन उनको भी नीतीश कुमार ने आखिरकार में जनसंघ के सामने झुका ही दिया। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मैटर वो नहीं है,
सिर्फ बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा पर अपना सर झुकाया। बस खबर इतना ही जाना है और कुछ नहीं। जो परिवार संघ विरोध के लिए जाना जा रहा हो, उस परिवार का सबसे बड़ा चेहरा अगर उस नेता के चरणों में झुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि संदेश क्या दिया जा रहा है और क्या दिलवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ 24 तारीख को बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी का पेशी था पटना कोर्ट में। उस पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने जिस तरीके से अपने जज्बा और जज्बात को दिखाया है, जिस तरीके से उसने लालू परिवार और तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला है, जिस तरीके से उसने दहाड़ा है, उसका दहाड़ सुनकर पूरा लालू परिवार खौफ में है। और उसका कारण यह हुआ कि जो पुलिस वाले जेल से कोर्ट में लेके जा रहे थे, एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, उन 5 पुलिस कर्मियों को बिहार पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने ट्रायल के दौरान यह बयान मीडिया को नहीं दिया। आज मैंने अखबारों से लेकर प्रिंट मीडिया में और टीवी चैनलों पे भी देखा और पढ़ा, बहुत बड़े बड़े चैनल और उनके दलाल पत्रकार कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के भाषण के कारण 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड होना पड़ा, मनीष कश्यप के इंटरव्यू के कारण। अरे किस दलाल ने उसका इंटरव्यू लिया? किस चैनल के पत्रकार ने लिया? भाई कोई पत्रकार नहीं था वहां पे सिर्फ मनीष कश्यप के जैसे ही या उनका चाहने वाला या छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा है, वह लोग थे और उन्होंने उसका बयान लिया। और उसके जरिए जिस तरीके का दहाड़ मनीष कश्यप ने मारा है, उनके दहाड़ से पूरा लालू कुनबा खौफ में है। अब सुनिए मनीष कश्यप जी के दहाड़ को। और यहाँ तक कि लोग चाकू और बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग हमको जो है गंजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे गांजा पी के फूक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है और हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से FIR करेगा लोग। ये लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लोग। लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ। और एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये तो बेचारे ईमानदार आदमी है, जितना कांस्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग, इसमें सब बेचारा युवा है लोग, युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है और उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता। चलाइए बिहार में, बदलिए साला बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बता दीजिए बिहार को, बताइए लोग बिहार को, बताइए। ये देखिए, ये टूटा फूटा गाड़ी जो है बंद हो जाता है, रास्ते में धक्का लगाना पड़ता है। इस गाड़ी में जो है 60 को कैदी को ठूस के भेजा जाता है। और हाजत जाके चेक करवाइए लोग, आप लोग हाजत। मेरे ऊपर एगो नहीं 10 को FIR कर दे लोग, हम नहीं डरेंगे। काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम? ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार लोगों को गर्म पानी से पेट पड़ा है। चलाइए लोग, दिखाइए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से ही लोग FIR करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे। जाके हाजत का स्थिति देखिए लोग, आप लोग देखिए लोग, देखिए लोग, देखिए लोग। चलाइए। फिर से तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया, क्या कहिएगा? अरे बिहार के मजदूरों। और फिर आपको तय करना चाहिए कि क्या बिहार सरकार इतना डर गया है मनीष कश्यप से कि जिस देश में सजायाफ्ता अपराधियों का इंटरव्यू होता हो, उनके चरणों में बड़े बड़े दलाल पत्रकार लेटने को मजबूर हो। जो सजायाफ्ता अपराधी देश में घूम घूम कर राजनीतिक माहौल बना रहा हो, मीडिया में बयान दे रहा हो, जो कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता है, उसके बयान से किसी पुलिस वाले या किसी सिस्टम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जिसको षड्यंत्र के तहत फंसाया, उसको देशद्रोही साबित करवाया, वो किसी कोर्ट के द्वारा अभी अपराधी साबित नहीं हुआ है। अभी ट्रायल बेस कैदी है, उसका ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। बाद कोर्ट उसको दोषी साबित करता है या निर्दोष साबित करता है, ये बात की बात है। वह अपने आवाज को नहीं रख सकता है,
वो अपने बात को नहीं रख सकता, उसका इतना अधिकार नहीं है? क्या बिहार सरकार लोगों के उस अधिकार को भी छीन लेना चाहता है जो उनको संविधान ने दिया है कि वो अपने बात को कहीं भी रख सकता है, कभी भी रख सकता है? इतना खौफ में है मनीष कश्यप से तेजस्वी यादव की सरकार और उनका परिवार। मनीष कश्यप ने जो सवाल उठाया वो बहुत गंभीर है। जिस देश में शर्जील इमाम, अजमल कसाब, कश्मीर के हजारों जिहादी आतंकवादियों के लिए इस देश में अभियान चलाया जाता हो कुछ दलाल पत्रकारों के द्वारा, जो बिहार के ही हैं, बड़े बड़े मैग्सेसे अवार्डधारी हैं, वो देश से लेके विदेश तक में, अमेरिका तक में शर्जील इमाम के लिए अभियान चला रहा था, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक मनीष कश्यप सिर्फ अपना बयान दे देता है। उसके बयान से इतना खौफ समझ में आता है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को तो इन लोगों ने गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन उसके हौसलों को नहीं तोड़ पाया है। और किसी भी व्यक्ति का हौसला ही सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ा ताकत है उसका। जिसका हौसला नहीं टूटा उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं तोड़ सकता है। और मनीष कश्यप जिस तरीके का प्रतिज्ञा ले रहा है, जिस तरीके से वो बयान दे रहा है, उनको डिटरमिनेशन, उनके आत्मबल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मनीष कश्यप अपने उन सभी विरोधियों को अच्छे से राजनीतिक सिखाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप कोई 8वीं 9वीं फेल नहीं है, वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, पत्रकार है, सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना जानता है। कब तक उसको जेल में रखा जाएगा? फांसी तो हो नहीं जाएगा मनीष कश्यप को। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसका उम्र भी खत्म नहीं हो जाएगा, उसका भी पूरा उम्र बाकी है। जिस तरीके से इस अत्याचारी सिस्टम और दलाल पत्रकारों के एजेंडे को, इनके अत्याचार को सह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस मुकाम पे पहुंचा है कि आज उनका विरोधी उनके सामने कहीं टिक नहीं पाता है। उसी तरीके का एक राजनीतिक भविष्य बिहार में भी दिख रहा है। उसी तरीके का एक युवा बिहार में भी उभर रहा है जो इन सिस्टम और सरकार और इन दलाल मीडिया पत्रकार के अत्याचार को सहकर इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके सामने अच्छा जो चांदी और सोने का चम्मच लेके पैदा हुए नेता है, जो अपने आप को समझते कि बहुत बड़े क्रांतिकारी है, बड़े समाजवादी और देश के महान नेता है, वो कहीं टिकेगा नहीं। बस जरूरत इस बात का है कि बिहार के लोग, खास करके युवा वर्ग, मनीष कश्यप जैसे लोगों का साथ खड़े रहें। जब भी उनको मौका मिले मनीष कश्यप के इस कर्ज को उतारे। क्योंकि अगर आज मनीष कश्यप मुसीबत में है, अगर आज वो जेल में है, तो बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है, बिहार के लोगों के कारण है। कब तक दबा के रख पाएगा? एक यूट्यूबर से इतने ज्यादा खौफ में बिहार सरकार और एक ऐसा राजनीतिक परिवार हो जाएगा जिनका पूरा जीवन राजनीति से है, ये समझ से परे है। देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।